ऐप हैं, 10 पे 10 पार्टनर्स हैं हर एक पर्सन के। करेक्ट। अगर जेन जी की बात करें हम, तो आपने सीधा उठा के पिन पॉइंटेड बात कर ली। बिल्कुल। जेन जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन लोगों के रिलेशनशिप टिकते ही नहीं है, और अगर टिक भी रहे हैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप जा रहे हैं। जिसका एक्सपीरियंस ही कम है, अगर उसको अपने लिए पार्टनर सर्च करना है तो जितना आता है वो उतना ही करेगा। आज के टाइम में इतनी कुंडली में क्या इफेक्ट आ गया कि एक जना 10-10 रिलेशनशिप लेके घूम रहा है। सब चैलेंजेस पहले भी थे। मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं या चीटिंग कर सकते हैं। तो ये कोई योग आता है कुंडली में? हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और मतलब जिस दिन इंसान पैदा हुआ है, हाँ जी, उस दिन उसकी कुंडली बनी है, तो उससे पता चल सकता है कि 20 साल बाद इसका ये योग बनेगा और वो ये करेगा। वाई ओनली फॉर रिलेशनशिप? आपकी प्रॉपर्टी का भी योग दिखता है कि कब खरीदेगा, कब इसका बढ़िया समय आएगा। मंगल दोष है, इसकी पेड़ से शादी करवा दो। और उसमें मैंने ये भी सुना है कि मतलब जिसकी पेड़ से शादी करा भी दी, वो 5-6 साल उसकी शादी नहीं होती। यह है अधूरा सच। मंगल इज नॉट द ओनली प्लैनेट जो शादी तोड़ने वाला है। क्यों, शुक्र खराब नहीं हो सकता क्या? या शुक्र और वीनस मरकरी मिलके एक साथ खराब हो गए और उसमें राहु का रोल आ गया, उसने चीटिंग करी, पकड़ा गया, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया या हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, तो इसमें मंगल का रोल कहाँ है? रिलेशनशिप होना एक अलग बात है, शादी का रिचुअल होना वो एक अलग बात है। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है सर। हनी सर, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बढ़िया हैं, मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आज की जनरेशन की अगर बात करी जाए और रिलेशनशिप की बात करी जाए इससे जोड़ के, तो ये लोग कहीं बढ़िया नहीं रह पा रहे हैं। हम लोग अपनी जनरेशन की बात करें, अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें, तो फिर भी रिश्ते चल जाते थे, टिक जाते थे। हमारे में भी हम लोग चला रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह जी भी रहे हैं। लेकिन जेन जी की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ आज पॉडकास्ट पे, कि इन लोगों के रिलेशनशिप टिकते ही नहीं है, और अगर टिक भी रहे हैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप जा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? और ये पहले से लिखा हुआ है इनकी कुंडली? अगर हम कुंडली को एस्ट्रोलॉजिकल देखें, कुंडली में कहा जाता है हर चीज लिखी रहती है, तो ये भी सब कुछ लिखा हुआ है इनकी कुंडली में? यस, ये लिखा है। ओके। क्योंकि अगर ये लिखा नहीं होता तो ये होता नहीं। तो ये तो तय है, जो हो रहा है वो लिखा है। ओके। हाँ, अब सवाल ये है, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने सीधा उठा के पिन पॉइंटेड बात कर ली। बिल्कुल। जेन जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने पैरेलली एक चीज़ और उठा ली कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में या हमारे समय में इतना चैलेंजेस नहीं थे, आजकल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, जो हम सब जानते ही हैं, वो है वन, इंडिपेंडेंस। आप अब सबको मी टाइम, माई टाइम, प्राइवेट स्पेस, ये सब चीज़ें से होती हैं। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि पुराने लोग, यानी हमारे पेरेंट्स, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ये लोग सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। बिल्कुल। तो इन लोगों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की आदत थी। आजकल नंबर ऑफ किड्स आर लेस। हमारे यहाँ नॉर्मली अब 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रूम्स इन अपार्टमेंट इज इंक्रीज्ड। यस। अब हर बच्चे को एक रूम चाहिए, एक रूम चाहिए, एक प्राइवेट स्पेस चाहिए। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था कि गर्मियों की छुट्टी में हम नानी के घर जाते थे। बिल्कुल। आजकल वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। या हमारे घर हमारे रिलेटिव्स आके रहते थे, तो वो जो सोशल जो ताना बाना था सोसाइटी का, फैमिली का, मिलना जुलना जो था, हाँ, वो जो शेयरिंग वाली जो चीजें थी, वो धीरे धीरे, क्योंकि प्राइवेट स्पेस की हम बात करने लगे, तो वो कम हो गया। हमारी आदत खत्म हो गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। करेक्ट। हमारी जो आदतें हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो हमें प्राइवेटली काम करने के लिए पुश करते हैं। जैसे आपके पास अपना एक मोबाइल है, जो दुनिया है। हाँ, वो आपकी एक अलग ही दुनिया है। वो एक अलग ही दुनिया है। पहले एक लैंडलाइन फोन होता था, घर में बड़ा होता था, घंटी बजती थी, कोई भी उठा लेता था और कहते हाँ जी किससे बात करनी है, जिसका फोन आया उसको हैंड ओवर कर दिया, भैया तुम्हारा फोन है, बात कर लीजिए। करेक्ट। नाउ एवरीवेयर यू हैव प्राइवेट स्पेस। मेरा अपना सोशल मीडिया पर्सनल है, मेरा अपना चॉइसेस जो हैं वो पर्सनल है, कि मैं क्या देखूंगा क्या नहीं देखूंगा, मैं किधर कितना टाइम स्पेंड करूंगा। दूसरा, आपकी अब जो हो गया है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जहां कल्चर ओपन होता जा रहा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जा रहा है। हाँ, मतलब इस टाइम पे। करेक्ट। अब आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। पहले एक एग्जांपल देते हैं, है ना, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल।
पहले शादी कैसे होती थी? रेफरेंसेस में। से पहले तो फेस भी नहीं देखते थे डैड, मतलब जिस दिन शादी वो उस दिन दिखाई देता था। वो तो दादाजी वाली स्थिति थी। बिल्कुल। माता पिता वाली स्थिति हमारे वो वाली जो जनरेशन थी, हाँ। जो 1950-60 के आसपास की जो जनरेशन है, 45 से 60 के बीच वाली, 45 भी नहीं कहूंगा, 50 से 60 के बीच वाली, वो लोग हो सकता है पहले एक बार फैमिली टू फैमिली वो लोग मिलते थे। आज हम क्या करें? हम डिसाइड करेंगे। आज तो डेली नए पार्टनर से मिल रहे हैं। अब जब हम डिसाइड करेंगे, आपकी एज डिसाइड करने वाली कितनी है? 18-20 साल। सर 16 हो गई अब तो। अब तो 16 हो गई। 16 से लेके 24, 25, 26 साल, 30 साल। इस वक्त तक आपका अपनी लाइफ के लिए लर्निंग क्या था? आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस क्या थे? आप प्राइवेट स्पेसेस में चले गए, आपने शेयरिंग बंद कर दी, आपने एडजस्टमेंट कम कर दिया, अपने और आप खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि सब ये सब कुछ मैं ही कर लूंगा। तो जो बड़ों का एक्सपीरियंस था, जो मामा का, जो बुआ का, जो चाचा का, ताया जी का, मौसा जी का, दादा का, नाना का, नानी का, इन सब का जिंदगी का जो एक्सपीरियंस था वो मिसिंग है। तो ये कुंडली में लिखा हुआ था सर? ये तो जनरेशन टू जनरेशन है सर। दो तरह की चीज होती है। एक आप बात कर रहे हैं कि ये कुंडली में लिखा है क्या, तो उनकी कुंडली में भी तो लिखा था। ऐसा थोड़ी है कि शनि अगर आज 12 नंबर राशि में आया है तो पहले कभी नहीं आया, 30 साल पहले भी था। बिल्कुल। उससे 30 साल पहले भी था। करेक्ट। तो उनकी जनरेशन में भी शनि वहीं था, राहु भी वहीं था, केतु भी वहीं था, शुक्र भी वहीं था। लेकिन जो मिसिंग पार्ट था, जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। जो बड़ों बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है, ओके, वो मिसिंग है। और जो हम प्राइवेट स्पेसेस पे आ गए, वो मिसिंग है। अब आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते। ये तो सब में चल रहा है सर। अब आप जिसका एक्सपीरियंस ही कम है, अगर उसको अपने लिए पार्टनर सर्च करना है तो जितना आता है वो उतना ही करेगा, तो वो ठीक है अपनी जगह। नहीं, लेकिन जो मल्टीपल पार्टनर्स वाली जो बात आ जाती है, आप 10 ऐप हैं, 10 पे 10 पार्टनर्स हैं हर एक पर्सन के। करेक्ट। अगर जेनजी की बात करें हम, तो मतलब ये तो जहाँ पे पहले होता था कि एक ही जने से आप अपने इमोशन शेयर करोगे, हर चीज करोगे, तो वहां पे भी तो कुंडली थी ना। यहाँ पे भी तो सेम कुंडली है, जैसा आपने कहा। वो चीज 30 साल पहले भी, 30 साल बाद भी है। तो आज के टाइम में इतनी कुंडली में क्या इफेक्ट आ गया कि एक जना 10-10 रिलेशनशिप लेके घूम रहा है? सब चैलेंजेस पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन पहले वाले चैलेंजेस आपको सोसाइटी की वजह से आपने अपने आप को जोड़ा हुआ था, सबसे कनेक्टेड थे, और आपको सबको वहां जवाब देना पड़ता था। आज जवाबदेही खत्म हो गई है। पहली बात, एक्सपीरियंस कम, जवाबदेही खत्म। बिल्कुल। तो आपको किसी को आंसर नहीं करना है, तो किसी को आंसर नहीं करना है, तो मुझे आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ अच्छा लग रहा है। दूसरा, आपके पास जो कंटेंट आ रहा है, आप वो कंटेंट देखिए ना। पहले वाली मूवीज जो आती थी सन 50 में, सन 60 में जो मूवीज आती थी, उसका मूवीज अलग तरह की थी, वो कंटेंट अलग तरह का था। आज का कंटेंट अलग तरह का आ रहा है। तो आपको जो आपने फैमिली से सीखा नहीं, वहां का आपका एक्सपीरियंस कम हो गया बड़े लोगों के साथ, लेकिन आपकी लर्निंग कहां से हो रही है? कंटेंट से, सोशल मीडिया से लर्निंग, सोशल मीडिया से। दैट इज द चैलेंज। इस वजह से चैलेंजेस ज्यादा आने शुरू हुए। कुंडली पहले भी थी, कुंडली आज भी है। तो सर इसका भी कोई योग होता है कि मतलब जैसे कुंडली 30 साल पहले भी अगर हम देखें तो उनके में भी ये योग आया होगा कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं या चीटिंग कर सकते हैं, तो ये कोई योग आता है कुंडली में? हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो तब भी होता था। हाँ। लेकिन तब क्या, सोसाइटी आपस से क्लोजली कनेक्टेड थी। बिल्कुल। तो इतने चैलेंजेस नहीं आते थे। ओके। आज चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। तो ये किस टाइप का योग होता है, मैं समझना चाहूंगा मैं। सर इसके बहुत सारे योग होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप के, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप के। ये एक अपने आप में पूरा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत तरह के योग होते हैं। जैसे अच्छा, आप ये कहें कि योग बहुत सारे होते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए था, पिछले वालों के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। आंसर इज यस। लेकिन उन योग के एग्जीक्यूशन का एक टाइम होता है कि ये कब आएगा। और मतलब जिस दिन इंसान पैदा हुआ है, हाँ जी, उस दिन उसकी कुंडली बनी है, तो उससे पता चल सकता है कि 20 साल बाद इसका ये योग बनेगा और वो ये करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाई ओनली फॉर रिलेशनशिप? आपकी प्रॉपर्टी का भी योग दिखता है कि कब खरीदेगा, कब इसका बढ़िया समय आएगा। आपकी मैरिज का भी आएगा, आपके चाइल्ड बर्थ का भी आएगा, आपके करियर में ग्रोथ का भी आएगा, कब जॉब जाएगी, कब नहीं आएगी, इसी जॉब में प्रमोशन मिलेगा कि अगली में मिलेगा, कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए, कौन से में नहीं करना, सब। यस। ओके।
ऑफ कोर्स यस। मतलब किससे शादी होगी, मतलब कितने टाइम तक रिलेशनशिप ठीक चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ पता चलेगा। बिल्कुल पता लगेगा। आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया योग है मैरिज का, जबरदस्त। दोनों कुंडली पूरी अच्छी से मिलती है। ठीक है। जब आप कुंडली मिलान की बात करेंगे तो आप 36 गुण बिल्कुल मिल गए। ठीक है। तो क्या उनकी लड़ाई नहीं होगी क्या? कैसे हो सकता है? देखा डिवोर्स भी हुए 36 गुण बहुतों के होते हैं। तो वहां क्या प्रॉब्लम रह जाती है? सब देखिए, हर कुंडली में अच्छे और बुरे दोनों योग होते हैं, हर एक में। एक ही प्लेनेट किसी भी घर में बैठ के अच्छा या बुरा दोनों रिजल्ट देता है, दोनों देता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। जैसे अगर किसी प्लेनेट का हम एग्जांपल लें, किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए शनि है। ठीक है। ठीक है, आजकल शनि राहु केतु यही ज्यादा पॉपुलर प्लेनेट है। रिलेशनशिप की बात है, वीनस ले लीजिए। ठीक है। तो आपने वीनस ले लिया। वीनस प्राइमरीली रिलेशनशिप को लेके देखा जाता है प्लेनेट। अब वीनस से आप अपने कपड़े पहनावा भी देखते हैं। बिल्कुल। वीनस से आपकी लाइफस्टाइल लग्जरी भी देखते हैं। वीनस से आपका व्हीकल भी देखते हैं, वो भी देखते हैं ना, आपका व्हीकल क्या है। वीनस का बड़ा रोल है। मेरे पास अच्छा व्हीकल है, खराब व्हीकल है, सेकंड हैंड खरीदा, नया खरीदा, बड़ा खरीदा, छोटी गाड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, टू व्हीलर खरीदा, या मैं मर्सिडीज खरीद के लेके आ रहा हूँ, मैं फरारी में यूज कर रहा हूँ, या मैं पर्सनल यॉट या एयरक्राफ्ट करूँ, सब वीनस है। सब वीनस है। सब वीनस है। तो वीनस में व्हीकल का योग आ गया। ठीक है। लेकिन वीनस रिलेशनशिप भी है। तो आप उसी वीनस को, अगर वही वीनस आप कहें कि अगर वीनस खराब है तो रिलेशनशिप भी खराब है, लेकिन इसके बाद गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कैसे? नहीं। वही प्लैनेट आप दोनों जगह असर डालता है, एक लिविंग थिंग पे, एक नॉन लिविंग पे। अगर लिविंग रिलेशनशिप है, यानी आपकी पत्नी, आपके पति, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर ये आपका लिविंग है, तो नॉन लिविंग तो गाड़ी हुई, नॉन लिविंग तो कपड़े हुए। करेक्ट। ठीक है। और वीनस के रिलेशनशिप में एक छोटा सा पॉइंट और है, इसमें हमारे रिलेशनशिप हमारे ब्रदर सिस्टर्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, वो नहीं आते। ये वाली रिलेशनशिप वाले नहीं है ना। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ऑडियंस जो जुड़ी हुई है, हाँ, ये मेल फीमेल रिलेशनशिप है। हाँ, ये लव वाला रिलेशनशिप है। ये लव वाला रिलेशनशिप है। फादर मदर वाला रिलेशनशिप सन और मून से आता है। ओके, ठीक है। भाई वाला मंगल से आता है, और मरकरी वाला बहन वाला आता है। ओके, तो वो कनेक्शन हो गया। ठीक है। अब जो बचा वो बचा रोमांस वाला, वो वीनस से आता है। तो उसको समझना पड़ेगा। तो आपका, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि एक कुंडली में योग था कि 36 गुण मिले, तो रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया रहनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुंडली में ऐसे योग आते हैं कि उस वक्त प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो शुक्र किसी राशि में बैठा है, किसी भी राशि में। ठीक है। आज का डेट में ट्रांजिट का एग्जांपल, गोचर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, यानी राशि परिवर्तन हुआ है। ट्रांजिट यानी गोचर या राशि परिवर्तन। तो राहु चले गए 11 नंबर राशि में, और केतु चले गए 5 नंबर राशि में। अब किसी की कुंडली में 11 नंबर राशि में शुक्र था, किसी की कुंडली में 5 नंबर राशि में शुक्र था, तो राहु केतु उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालने लग गए हैं, क्योंकि वहां आ गए। बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं। ओके। तो अब ये वहां रहेंगे 18 महीना। अच्छा। तो 18 महीना अगर 5 नंबर राशि में किसी का शुक्र है, तो केतु 18 महीने उसके ऊपर उसी हाउस के अंदर, उसी राशि के अंदर से जाएगा, तो अपना अच्छा या बुरा असर डालेगा। अब आप कहेंगे केतु का असर क्या होगा? मान लो शुक्र अच्छा था, केतु भी अच्छा था, तो केतु को कैसे देखते हैं? केतु का संबंध संतान से भी आता है, तो ऐसे हो तो उनके लिए संतान का योग बन जाएगा। केतु स्पिरिचुअलिटी का योग भी आता है, तो ऐसे वक्त स्पिरिचुअलिटी का योग बन जाएगा। आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करने लग जाएंगे, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल ट्रैवल करने लग जाएगा, आप दोनों साथ में स्पिरिचुअल ट्रैवल पे चले जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव, अगर ये खराब हुआ तो केतु है कट, केतु है कैंची, केतु है वो चीज जो जिससे कटिंग करते हैं। ओके। यानी पार्टनर की सर्जरी हो सकती है, सीधा ब्लेड, मतलब सीधा ब्लेड। ओके। या अगर शुक्र भी खराब है बर्थ चार्ट में, तो केतु है कैंची, काट देगा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा। ओके। तो एक ही प्लेनेट अच्छा या बुरा दोनों रिजल्ट देता है। अब आप कहेंगे साहब रिलेशनशिप पे तो मेरे को असर आया ही नहीं, मेरे तो 1.5 साल बहुत अच्छे गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन सर ये तो हम शादी वालों की बात कर रहे हैं कि नहीं सर, शादी की बात नहीं, रिलेशनशिप मींस रिलेशनशिप। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसमें भी लगेगा, तो उसमें भी सर्जरी करवा सकता है दूसरे। हाँ जी। और ना सिर्फ सर्जरी, शुक्र व्हीकल है, एक्सीडेंट भी करवा सकता है, एक्सीडेंट करवा देगा। मतलब सर जब तक शादी नहीं होगी तब तक दोनों एक थोड़ी ना हुए हैं। लेकिन तो उससे क्या हुआ? एक कैसे नहीं है? शादी का रिचुअल नहीं हुआ है सर।
शादी का रिचुअल नहीं हुआ है। रिलेशनशिप तो है सर, बिल्कुल। रिलेशनशिप होना एक अलग बात है, शादी का रिचुअल होना वो एक अलग बात है। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है सर। तो अगर किसी के रिचुअल से पहले, शादी के रिचुअल से पहले लाइफ कुछ और चल रही थी और रिचुअल होने के बाद लाइफ चेंज भी हो सकती है? ऑफ कोर्स यस, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक पेयर है, मेल फीमेल, छोटे हैं अभी, शादी की मैरिजेबल एज नहीं है, मान लीजिए 18 से 21, 22, 23 के बीच में। मान लीजिए आजकल मैं एवरेज है 27 पकड़ लेता हूँ शादी की, आजकल का जो एवरेज है वो लेट का है। और आपने मुझसे डिस्कशन के शुरू में पूछा था कि हमारे पेरेंट्स के साथ ये घटनाएं क्यों नहीं हुई और हमारे साथ ये क्यों हुई। उनकी शादी जल्दी हो जाती थी, आजकल नहीं होती है। आजकल शादी का मैरिजेबल एज लेट हो गया। तो जो मेल फीमेल रिलेशनशिप का आउटकम है वो चाहते हैं जो रिचुअल बाद में हो रहा है, बाकी चीज़ों में वो इन्वॉल्व पहले होने लग गए। पहले वाले ऑलरेडी मैरिड थे, अब मैरिड नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। और आप देखिए, जब आप यंग हैं और जवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी एज 18-20 से, तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के टाइम आपकी मैरिज हो चुकी है। 18, 19, 20 पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। आजकल तो 18 से पहले और 21 से पहले बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, तो ठीक है, इट इज़ गुड। बट वो जो पहले वाली जो चीज़ें होती थी, जो उनको वो ऑप्शन ही नहीं मिलता था, आज ऑप्शन है, इसलिए प्रॉब्लम है। आज के टाइम में सर पहले 20, 21, 22 साल में शादी हो जाती थी। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में 22 साल के बाद शादी है, लेकिन लोग 32 तक शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो पहले की शादी नॉर्मली कितनी होती थी? 21, 22, 23 साल में शादी होती थी। अब शादी होती है 27, 28, 30, 32, 35, 40, बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है कि पहले अपनी लाइफ जिएंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। हाँ, जबकि लाइफ जिसके साथ जीनी है उसके साथ जियो ना, फिर शादी करके। इसलिए चैलेंजेस आते हैं। तो ये एक फर्क है, है ना। तो अब आप देखिए कि वापस टॉपिक पे लौट के आते हैं। ये तो वो मेरे को पुराने वाला आपका जो पॉइंट था वो कनेक्ट करना था, तो वो आ गया पुराना। तो वीनस प्लस केतु एक साथ, केतु जब वीनस के ऊपर जाएगा तो वो सर्जरी करा सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करा सकता है, चाइल्ड बर्थ करा सकता है, अगर खराब होगा तो मिसकैरेज करा सकता है। ओके सर, केतु अगर संतान से रिलेटेड है तो केतु कट भी तो है। ये भी तो हो सकता है कि किसी को मिसकैरेज किसी का हो जाए या कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड बर्थ हो जाए, पॉसिबल है। तो एक ही प्लैनेट अलग अलग जगह बैठ के रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ, वाओ। लेकिन केतु आया, उसने क्या किया? बोले मिसकैरेज हो गया या कोई ऐसी स्थिति आ गई या एक्सीडेंट हो गया और उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं हो गई, जिस वजह से बेचारे जो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते थे वो नहीं बिता रहे। डिवोर्स नहीं हुआ है सर, लड़ाई हो रही है, लड़ाई भी नहीं हुई है सर, लेकिन वो क्वालिटी टाइम क्या, अब वो एक दूसरे की चिंता में, मतलब रोमांस कम हो गया। अगर इसे इजी लैंग्वेज में बात, सीधी बात आपने सीधा स्ट्रेट जवाब दे दिया। ये जैसे किसी की शादी को 5-6 साल हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एकदम से परिवर्तन आ गया कि साथ में रहना बंद कर दिया, एक दूसरे की फीलिंग समझना बंद कर दिया, तो ये केतु ही है जो करवा रहा है। नॉट ओनली केतु, देयर आर मल्टीपल प्लैनेट सर। ओके, आप देखिए, अच्छा हमने एग्जांपल केतु का लिया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका शुक्र कुंडली में 11 नंबर राशि में, उसके ऊपर तो राहु आने वाला है। ओके, उसके लिए तो राहु आने वाला है ना। जिसका शुक्र 12 नंबर राशि में, उसके ऊपर तो शनि आ गया ऑलरेडी। वैसे सीख नहीं रहे, तो वैसे ही शनि अपना रोल। शनि किसका देवता है? दुख का देवता है। शुक्र क्या है? रिलेशनशिप। शनि किसका देवता है? डिटैचमेंट का देवता। शुक्र क्या है? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट। आप जो पहले अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड रहते थे, रोमांस के मूड में रहते थे, या पार्टनर को आप पसंद बहुत करते थे, आप क्वालिटी टाइम बिताते थे, आप बाहर साथ घूमने जाते थे, कहीं लंच पे चले गए, डिनर पे चले गए, आउटिंग पे चले गए, जो छुट्टियां होती है 2-3 दिन के लिए आदमी बाहर चला जाता है, क्वालिटी टाइम बंद कर दिया। वो धीरे धीरे कम करेगा। शनि है, वो कम कराएगा। दोनों से किसी एक पार्टनर, दोनों में से आपस में इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कम क्यों हो जाएगा? आपके एंगेजमेंट दूसरी जगह हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर से लड़ाई हो गई है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आपको बाहर गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना था, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आपने कहा कि ये जो समय है जो हम 15 दिन घूमने में, 1 महीना में उसमें चले जाते, उसमें बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दी, बच्चे का 10th है, 11th है, 12th है, पढ़ाई उसकी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो जो समय था वो प्लैनेट वो कट हो गया। ये अफेयर भी करवाता है? ऑफ कोर्स यस।
हर प्लैनेट का कहीं ना कहीं रोल आता है, प्राइमरीली वीनस का। वीनस तो है ही सर रोमांस का। अब आप उसका नाम अफेयर दें, शादी दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दें, या आपने जैसे भी बात की शुरुआत में कहा कि एक के पास 10 ऐप हैं और 10 में अलग अलग पार्टनर हैं, बिल्कुल ये सब वही तो है, ये वीनस ही है। ओके, ज्यादा अच्छा वीनस भी अफेयर ज्यादा करवा सकता है या बुरा वीनस करवाता है अफेयर? सर दोनों का अलग रोल है। खराब होगा तोड़वाएगा, अब एक टूटा तो दूसरे में जाएगा। अच्छा, और अच्छा होगा तो? अच्छा होगा तो पहले वाले में इतना अच्छा रिजल्ट दे देगा कि वो कहीं और जाएगा नहीं, तो इसका मतलब रोल तो खराब का ही है। और लेकिन फिर जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप है तो इसका मतलब वीनस खराब है। वीनस खराब है, हाँ। कि मतलब हर जगह भाग रहे हैं वो, हर जगह भाग रहे हैं। आप भागते क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है। यू मिस समथिंग। आपको लग रहा है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वो कोई सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा, वैसा रिस्पांस नहीं दे पा रहा। कारण दो हो सकते हैं, वो परेशान भी हो सकता है, वो कहीं और बिजी भी हो सकता है, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, या वो समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन सर ये अकेला वीनस तो नहीं कर, इसके कोई और ग्रह भी होगा जो उसको ओवरथिंक करवा रहा है, सोचवा रहा है इतनी सारी चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वीनस, खाली वीनस से ही पूरी रिलेशनशिप तय कर दोगे क्या? नहीं सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि 9 प्लैनेट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जिस प्लैनेट को उसकी ओनरशिप दी है, बाकी 8 उसके अंडर में काम करते हैं। जैसे वीनस रिलेशनशिप के लिए, तो बाकी 8 प्लैनेट जो वीनस कहेगा वही होगा, माई बाप उसका वही है फाइनल। तो 8 विल फॉलो वीनस। ये कैसे पता चलेगा कि सब ये तो तय है? अच्छा। सिग्निफिकेशन है ना हर प्लैनेट का। जैसे रिलेशनशिप की बात करी तो आपने वीनस की बात करी, व्हीकल की बात करी आपने वीनस की बात करी। अच्छा ओके, तो इसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो शनि की बात करेंगे, मतलब, या मंगल की बात करेंगे। तो इस टाइम में एक राजा हो गया, बाकी सारे सैनिक हो गए इसके, जो वो कहेगा उस काम के लिए बाकी सारे उसके। आप ये मान लो कि ये एक डिपार्टमेंट का हेड है, बाकी सारे इसके रिपोर्ट ही है। ओके, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। तो अगर वीनस के साथ अगर मैं सबसे खराब रिपोर्ट ही अगर पूछूं आपसे कि अगर वो जुड़ जाए तो क्या क्या करा सकता है और कौन सा होता है? अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि एक डिपार्टमेंट का हेड है, वो है जैसे शुक्र, रोमांस का रिलेशनशिप का हेड है शुक्र, बाकी सारे इसके रिपोर्ट ही है। हाँ, रिपोर्ट ही है। ये अभी हमने बात करी। अब आप देखिए कि अब इनमें से, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है, मैं सबसे खतरनाक पूछ रहा हूँ, और कौन सा खराब है। हाँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इनमें से सारे अच्छे हैं और सारे खराब हैं। अब कैसे हैं ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक समझना पड़ेगा। 8 के 8 ग्रह। 8 के 8 ग्रह। ओके, अब ये कैसे सबका रिलेशनशिप अलग तरह का होता है? क्यों होता है? अभी आप समझेंगे कि वेरिएशन क्यों है, इतने वेरिएशन क्यों है, ठीक समझिएगा। और एक ही प्लेनेट अच्छा होगा तो दूसरा रिजल्ट देगा, खराब होगा तो दूसरा। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। यानी शुक्र और सूर्य एक साथ है, ठीक है। सूर्य कम्स फ्रॉम ए रॉयल फैमिली। बिल्कुल। सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य इगोस्टिक है। तो अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो आपका पार्टनर विल कम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली और आपके स्टेटस से ऊपर से आएगा। यानी आपका से फाइनेंशियल स्टेटस से 100 रुपए एक्स है, मिडिल क्लास मान लें अगर, आप एक्स ले लीजिए, ठीक है, तो वो एक्स प्लस समथिंग होगा। ओके, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस, या एक्स, और बहुत ही अच्छा होगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा। तो आपको पार्टनर कैसा मिला? इट कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, अगर अच्छा हुआ तो। लेकिन अगर खराब हुआ तो? सूर्य क्या है? ईगोइस्टिक। सूर्य की आदत क्या है? ऑर्डर देने की, लेने की नहीं। तो इसका मतलब ईगो की फाइट होगी रिलेशनशिप में। और सूर्य अगर खराब हो गया तो वो जलाएगा, तो वो रिलेशनशिप की वो जो ग्रेस है उसे खत्म कर देगा, डिवोर्स तक ले जाएगा। उसके लिए बाकी प्लेनेट और देखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके लिए और प्लेनेट देखने, बाकी 7 का भी अपना रोल है सर। लेकिन ये नुकसान देगा खराब वाला बहुत अच्छे। अगर खराब है तो क्या नुकसान करेगा ये मैंने बता दिया। आपस में ईगो क्लैशेस रहेंगे। ओके। और सूर्य क्या है? गर्मी। और वीनस क्या? रिलेशनशिप। पार्टनर के दिमाग में गर्मी, यानी हॉट हेडेड। तो इसका मतलब पार्टनर इज ऑल्सो अग्रेसिव। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर अच्छा है तो वो कमिंग फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, रिच, मान सम्मान, बढ़िया, सब बहुत अच्छा। खराब है तो ये बिगाड़ेगा। ऐसे ही आप दूसरा प्लेनेट पकड़ लो। ये तो सूर्य और शुक्र तो आपस में दुश्मन है, तो हमने बात करी। अगर आप शुक्र का, अब अगला प्लेनेट मान लेते, मून ले लेते हैं जी। मून क्या है? मून तो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट,
बहुत बढ़िया प्यारा सा प्लेनेट है। मून हमारा मन है, इसलिए मून से माँ देखा जाता है, माँ की ममता देखी जाती है, ठीक है। अगर वीनस प्लस मून इकट्ठे हों तो आपका पार्टनर अगर अच्छा हो, मून और ये दोनों अगर संबंध बना रहे हैं साथ में और अच्छे हैं, तो आपका पार्टनर इमोशनल होगा, लविंग होगा या केयरिंग होगा या होगी, व्हाटएवर, है ना, होगा या होगी। तो मून जैसा है, अगर मून खराब है तो वो आपको, जिसका जब मून खराब होता है तो आदमी को रुलाता है, तो पार्टनर रोने धोने वाला होगा, वो आपको इमोशनल तंग करेगा, वो आपको, अगर ये खराब होके हुआ बार बार आपका मोबाइल चेक करना है, इनसिक्योरिटी लाएगा, शक्की, फ्लक्चुएशन, मून की स्पीड सबसे तेज है। एक महीने में एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या होती है, एक में फुल पावर में, एक में जीरो। तो इसका मतलब ये कि मूड भी इससे डिपेंडेंट है, आपका पार्टनर मूडी होगा, शक्की भी होगा, शक्की भी हो सकता है। अगर राहु का रोल आ गया, शक्की भी हो सकता है, मूडी भी हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा। तो मून प्लस वीनस ही हो गया। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया केयरिंग होगा, घर को बहुत अरेंज करके रखेगा, सिस्टमैटिक प्लान्ड होगा, सारी चीजें लाइफ में मेंटेन करके रखेगा, और आपकी ऑर्गेनाइज रहेगा, ऑर्गेनाइज और टेक केयर बहुत करने वाला है या करने वाली है। ओके, तो अच्छा हुआ तो क्या हो गया, अब बुरा हो गया तो क्या हो गया, वही चीज बिगड़ गई। बिल्कुल। तीसरा प्लैनेट पकड़ लो, मंगल। इसी सीक्वेंस चलते हैं, सन सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे इसी सीक्वेंस चलते हैं। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, मंगल फाइटर है, बिल्कुल, है ना। लेकिन मंगल प्रोटेक्टर भी है। जो फौज की स्थिति है, फौज का मालिक मंगल है, तो प्रोटेक्शन देता है ना आपको वो, और खून भी मंगल ही कहते हैं, और खून भी मंगल ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वीनस के साथ मंगल हुआ तो आपका पार्टनर अग्रेसिव हो सकता है, प्रोटेक्टर हो सकता है। खराब हुआ तो ओवर प्रोटेक्शन में डाल देगा आपको, वो कहेगा नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, जंजीरों में बांध देगा। हाँ, वो जंजीरों में बांधेगा, वो कहे जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा आपको, समझ गए आप। तो फिर वहाँ लड़ाई होती है, फिर आपको, आप सोफिस्टिकेट, वो आप घुटन फील करते हैं, तो वो सोफिस्टिकेशन जो है वो हट जाता है। और वो जो एक वर्ड ये लोग बड़े जंजी वाले बड़ा यूज करते हैं, मैं सफोकेटेड फील कर रहा हूँ रिलेशनशिप में। करेक्ट, ये वीनस प्लस मार्स है कि वो सामने वाले ने आपको एकदम कंट्रोल कर लिया ना, यू डोंट हैव स्पेस। हाँ, वहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। ये पेट है उनका। हम तो रोज कंसल्टेशन करते हैं, डिस्कशन तो रोज का ही। अच्छा, उसके बाद आ गया मरकरी। मरकरी कौन है? यंग, जवान, राजकुमार। उसका मंगल का सर, ये तो अच्छा बुरा बताया, अच्छा क्या होगा अगर हुआ तो? अग्रेसिव होगा, अच्छा, अच्छे पावरफुल पोजीशन पे होगा, पावरफुल होगा, अच्छा, पावरफुल पोजीशन पे होगा। ओके, सरकार में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, प्रोटेक्टर होगा। लेकिन अगर खराब हुआ तो ओवर प्रोटेक्टर हो गया, अग्रेसिव हो गया, रोज के कलेश हो गए, झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। क्योंकि मंगल तो सेना है, मंगल तो आपके यहाँ जैसे मान लो, हम तो सेना तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, वो तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मंगल है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मंगल है। ओके, वर्स्ट क्वालिटी तो जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोगों के साथ जो मर्डर वर्डर कर देते हैं, ये है ना, यही मंगल, ये भी मंगल ही है सर। लेकिन ये खराब है और वो अच्छा है। ओके, खराब होगा तो मार देगा, और अच्छा होगा तो उठा देगा, तो आपको प्रोटेक्शन दे देगा। करेक्ट, ठीक है ना। तो मंगल का रोल चौथा। अब आओ मरकरी पे। मरकरी क्या है? मरकरी यंग, डायनामिक, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टॉकेटिव, कम्युनिकेशन का मालिक है मरकरी। अगर खराब हुआ तो ये सारी चीजें मल्टीप्लायर इफेक्ट में डाल देगा। कैसे? मरकरी बुद्धि है, और बुद्धि है ना, बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रष्ट, आपके डिसीजन गलत, आपके पार्टनर का डिसीजन गलत। अब डिसीजन ही गलत हो गए तो रिलेशनशिप तो अपने आप गलत हो ही जाएगा। वीनस प्लस मरकरी अच्छा होगा तो पार्टनर यंग होगा, यंग दिखता होगा, अपनी उम्र से छोटा दिखता होगा, ये दिखती होगी, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन जो बोलते होंगे जबरदस्त बोलते होंगे, लेकिन बीच बीच में मजाक करते होंगे, जोक्स क्रैक करते होंगे। ये मरकरी अच्छे की निशानी है, सपोर्टिव है। लेकिन अगर खराब हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, रॉन्ग डिसीजन ले जाएंगे, लड़ाई भी होंगी। जब इसमें हो गया तो जब डिसीजन ही रॉन्ग है तो लड़ाई तो होना ही है। ओके, प्लस मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा। बोले मैं एक काम करता हूँ, एक ऐप पे एक, जहाँ से आपने बात शुरू करी थी, दूसरे ऐप पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। ये वीनस प्लस मरकरी है, जिसमें ऑप्शंस कि तुमने सब बन नहीं रही, मैं कोई और ऑप्शन देख लेता हूँ। करेक्ट, ओके, यहां से ये खेल शुरू होता है। अब आप अगला हो, जुपिटर। बहुत अच्छा प्लेनेट है, 9 ग्रहों में जुपिटर को सबसे अच्छा प्लेनेट बोला, सबसे बढ़िया। बिल्कुल।
तो इसमें अच्छाई वाली खूबी ज्यादा है, नेगेटिव वाली कम है। मतलब वीनस का जेल करेगा ये, पर दोनों आपस में एनिमी है। वही तभी मैं पूछ रहा हूँ। 36 का आंकड़ा भी है दोनों इनके बीच एनिमी है में। सर, दोनों एनिमी है। अब समझिए, जुपिटर चाहे कितना भी एनिमी हो लेकिन ज्ञान का देवता है। बिल्कुल। अब वीनस प्लस जुपिटर पार्टनर ज्ञानी, अब वो ज्ञान किस पे उड़ेल रहा है? अपने पार्टनर पे। और उसके पास वही है, वही है उसके पास। तो मतलब आपको सलाहें मिलती रहेंगी, आपको ज्ञान मिलता है, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें ये नहीं कर नहीं रहा, लेकिन वो अब वो कह रहा है यार बस हो गया यार, मेरे को मतलब चल क्या रहा है, मैं एवरी टाइम आई एम ओनली रिसीविंग ज्ञान 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 ज्ञान। उसका करना क्या है, बाकी भी तो बात कर, सिर्फ ज्ञान ही चल रहा है। तो दैट इज जुपिटर प्लस वीनस। अगर वो जुपिटर बहुत अच्छा हो तो वो आपको सुपर इंटेलिजेंट बना देगा। पार्टनर इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल एंड रिच। जुपिटर का पैसे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध जरूर आता है। एंड रिच सात्विक प्रवृत्ति का है, तो इसलिए आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो लेफ्ट राइट भटके ना। ओके। लेकिन जुपिटर सन्यासी भी है, अगर वो सन्यास की तरफ गया तो आप में इंटरेस्ट खो देगा। मतलब अगर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, तो फिर वो आप में इंटरेस्ट ही खो देगा, क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप में इंटरेस्ट मोहभंग हो गया। तो वो ये हो सकता है कि ज्यादा जगह भटके ना, लेकिन अगर वो खराब हो गया तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ भी ना भटके। मोह माया से जैसे हाँ जैसे ना बोले हो गया, जुपिटर सन्यासी है ना। हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा हुआ तो ज्ञानी है, और लेकिन अगर रिलेशनशिप प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं साहब, ये सिर्फ क्योंकि बिल्कुल अपना एजेंडा रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्टिव में अगर जुपिटर अच्छा हुआ तो पार्टनर ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, रिच है। अगर खराब हुआ तो पार्टनर ने आप में इंटरेस्ट खो दिया, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खो दिया, सन्यास, स्पिरिचुअलिटी और उसी तरफ सारा इंटरेस्ट चला गया, और आपका रिलेशनशिप में इंटरेस्ट उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। जुपिटर मैच्योर है सर, तो पार्टनर मैच्योर होगा थॉट्स से, और अगर थॉट से नहीं हुआ तो शरीर में दिखने से अपनी उम्र से बड़ा दिखेगा। अच्छा, जुपिटर बड़ा प्लेनेट है सर, तो बड़ा तो करेगा। तो इसमें इतनी पावर है कि मोह माया एकदम त्याग सकता है। हाँ। समय आता है, समय अब ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे त्याग दे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। जब आपका वीनस पावर में है, अब दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, जब वीनस अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो जुपिटर कहेगा अच्छा जी वी आर टुगेदर, ओके, है ना, लेट अस हैव अ क्वालिटी टाइम, है ना, ऐसे बोलते हैं सर आजकल जंजी वाले। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो खराब हो गया, अब जुपिटर पावर में आया, किसी टाइम जुपिटर भी पावर में आएगा, तो कहेगा लेट अस गो फॉर ए स्पिरिचुअल ट्रेवल, लेट अस लर्न समथिंग न्यू। और उस चक्कर में बोले इसको रोको अभी थोड़े दिन, चलो दोनों कोई कोर्स करते हैं, कोई ट्रेनिंग पे जाते हैं, मैं कहीं ट्रेनिंग जाता हूँ, मैं कहीं पढ़ने जाता हूँ, मैं योगा सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, इसके लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्वालिटी टाइम गया। करेक्ट। खराब दोनों ही हैं और अच्छे भी दोनों ही हैं। समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव में कि उस वक्त आपकी क्या समय चल रहा है। हाँ, अब अगले पे जाओ। उसके बाद आया शुक्र के साथ आया शनि। शनि का संबंध, शनि आप समझ लीजिए देवता कौन सा है, दुख का, एक्सपीरियंस का, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का, सैडनेस का, कर्म का, मेहनत का, और मेहनत का पसीना निकालता है। अगर शुक्र और शनि एक साथ हो जाएं तो शनि प्राइमरीली नेगेटिव प्लेनेट ज्यादा है, जैसे जुपिटर प्राइमरीली, मून प्राइमरीली, सन प्राइमरीली अच्छे हैं, मंगल प्राइमरीली अच्छा है, लेकिन जो ये वाला जो आप ये ले लो, बुध भी प्राइमरीली अच्छा है, हालांकि मंगल उतना अच्छा नहीं है जितना बृहस्पति है ना। मंगल अगर खराब हो तो फिर बहुत मारेगा। ये लोग पहले अच्छे हैं फिर बाद में बुरे हैं, लेकिन शनि के साथ पहले बुरे हैं फिर पहले खराब है बाद में अच्छा, बाद में अच्छे हैं। तो अच्छा क्या है, शनि देता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जुपिटर है ज्ञान का देवता, वो जब ज्ञान देगा तो सिखाएगा कि इसको ऐसे, इसको बेटा ऐसे लिखो, ए फॉर एप्पल, ये जुपिटर देगा। ठीक है। शनि जब सिखाएगा तो वो दर्द से सिखाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑलवेज टफ टू हैंडल, डायरेक्ट चोट मारेगा, ऑलवेज टफ टू हैंडल। सैटर्न इज अ प्लैनेट विच गिव्स यू लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पहले तुम धक्के खाओ, सीखो, मेहनत करो, घिसो और फिर सीखो। तो शनि का सिखाया हुआ मजबूत होता है, जुपिटर का सिखाया हुआ कभी कभी हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। शनि का सिखाया क्योंकि वो दर्द देके सिखाता है ना, प्राइमरी दर्द से सिखाता है, तो वो आदमी को याद रहता है। लेकिन जब अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा जाता है। फिर जब ये अच्छा होगा तो शनि पार्टनर थोड़ा पॉजिटिव होगा आपके लिए। अच्छा, सैटर्न क्या है, सैटर्न इज वेरी ओल्ड, जुपिटर से भी ज्यादा उम्र के हैं शनिदेव, बिल्कुल, है ना, वेरी ओल्ड। करेक्ट। तो जब एक ओल्ड और वीनस इज
एकदम यंग, तो पार्टनर आपके लिए थोड़ा वो लगेगा कि आई एम ओल्ड एंड माई रिलेशनशिप इज यंग, तो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव पॉजेसिव हो जाएगा कि इधर उधर ना चला जाए, ज्यादा ख्याल रखेगा या शक्की हो जाएगा। तो अगर खराब हुआ तो शक्की हो जाएगा, नहीं तो ओवर प्रोटेक्टिव तो हो ही जाएगा, मतलब चेकिंग वगैरह करता रहेगा। चेकिंग हो जाती है। अच्छा, चेकिंग हो जाती है। अगर ऐसे में राहु केतु का संबंध साथ में आ जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली या ट्रांजिट में, तो चेकिंग हो जाती है। और ऐसे में 7.5 चल रही होगी, सब 7.5 का अलग रूल है। अच्छा, वो चंद्रमा से उसका कनेक्शन बनता है। अगर 7.5 भी चल रही हो और शनि का संबंध भी आ रहा हो, राहु केतु भी आ रहे हो, तो फिर भैया फिर तो संभल ही जाना। भगवान भरोसे है फिर तो। नहीं वो खुद का एक्शन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, सब शनि तो कर्म का देवता है ना। बिल्कुल। तो आपने कर्म पहले कैसे किए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। उस पर डिपेंड करता है। अब शनि के बाद कौन आया, राहु और केतु। पहले राहु की बात करते हैं। राहु इज ए नेगेटिव प्लैनेट। राहु से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, विदेश, फार प्लेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट धर्म, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लाइफस्टाइल। राहु इज प्राइमरीली अ चीटर, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि सूर्य राजा है और राहु उसको अपोज करता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा पे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो राजा के सोसाइटी के रूल्स को अपोज करता है। ओके, तो राहु है। अब वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बना, तो राहु की प्रॉपर्टी वीनस के साथ कनेक्ट हो गई, यानी रिलेशनशिप में आपका पार्टनर दूर देश का हो सकता है, दूसरे सोसाइटी कल्चर का हो सकता है, उसकी अपब्रिंगिंग कहीं और के तरीके की हो सकती है, आपकी कहीं और के तरीके की हो सकती है। वो फॉरेन में सेटल हो सकता है शादी के बाद, या आप भी फॉरेन चले जाएं। दूर ही रहेंगे, मतलब जहां पे आपका जन्म हुआ वहां से दूर रहेंगे अगर इस चीज का। नॉट ऑलवेज, बट आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस, आपके बर्थ प्लेस से डिस्टेंस का संबंध आएगा। अच्छा, अब क्या होता है, मान लीजिए किसी का वीनस राहु एक साथ है, मान लीजिए दोनों की शादी हो गई, दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन हस्बैंड मान लो आईटी में जॉब करता था और उसको जॉब मिल गई यूएस में। आप यूएस पहुंच गए, आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को साथ ले गए, तो हो गई ना रिलेशनशिप इन फॉरेन लैंड। शादी तो यही हुई थी, लेकिन उसने यहां रहने नहीं दिया, तो रिलेशनशिप इन फॉरेन लैंड, राहु का कनेक्शन आ गया। ओके, अगर राहु खराब होगा, एक्सीडेंट देगा, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं राहु है। ओके, तो इसका मतलब अगर वीनस प्लस राहु है तो दुर्घटना का स्कोप बहुत हाई है। अब क्या हो सकती है, या तो रिलेशनशिप में दुर्घटना हो जाए, या तो रिलेशनशिप में दुर्घटना हो जाए, इसका मतलब आप लेफ्ट राइट आपने कुछ किया और पकड़े गए, वीनस राहु, हाँ, आपका फोन चेक हो गया, पकड़े गए। या आप व्हीकल चला रहे थे, आप कार चला रहे थे, आप 2 व्हीलर चला रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, वीनस राहु। आप पैदल ही चल रहे थे, किसी 2 व्हीलर वाले ने आपको टक्कर मार दी, जिस वजह से आपका कोई नुकसान हो गया, आपको चोट लग गई, ये वीनस राहु है, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं केतु पे। केतु की बात हमने ऑलरेडी वैसे कर ली है, लेकिन केतु को ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा होगा स्पिरिचुअलिटी देगा, खराब होगा रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर देगा, अच्छा होगा चाइल्ड बर्थ टाइम पे करेगा, खराब होगा चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन देगा, आसानी से नहीं होने देगा। अच्छा होगा तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगा, खराब हुआ और उसका असर बॉडी पे आने लगा तो आपके यूट्रस में, फीमेल्स के यूट्रस की सर्जरी करवा देता है। वीनस को यूट्रस से भी कनेक्ट करते हैं, तो केतु एक कट सर्जरी करवा देता है। ओके, हाँ जी। तो सर जैसे मतलब अभी हमने 8 प्लैनेट डिस्कस करे इनके अच्छा बुरा, तो इनमें ये भी होता है कि पहले अच्छे थे फिर समय के साथ खराब हो गए? उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी, पहले अच्छे थे फिर खराब हो गए, या पहले खराब थे अच्छे हो गए और वापस फ्लिप हो गया। हाँ, इट इज पॉसिबल। ये बताता है टाइम। अच्छा, ये है टाइम कि किस समय अच्छे किस समय खराब, जिसको गोचर कहते हैं हम लोग। हाँ, यस, टाइमिंग निकालने के लिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हाँ, लेकिन गोचर इज नॉट द ओनली टेक्निक, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स। अगर आप ज्योतिष की बात करें तो किसी इवेंट को आपने टाइम करना है कि जैसे मान लीजिए मेरी शादी कब होगी या मेरा ब्रेकअप कब होगा, कोई खुद भी देख सकता है। हाँ, अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा आइडिया है तो देख सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ सिंपल, प्लीज, थोड़ा इजी लैंग्वेज में, जो बिल्कुल इजी। प्लीज मान लीजिए गोचर की बात करें, पहले आप वाले से पहले समझते हैं कि हम क्या क्या तरीका, एक दशाओं से देखते हैं, दूसरा गोचर से देखते हैं, तीसरा वर्षफल से देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर फॉर टाइम द इवेंट, कि घटना कब होगी, उसका सही समय कैसे निकले, उसका 3 तरीके। योग कब बन रहे हैं, हाँ, योग कब बन रहे हैं मींस समय कब आ रहा है, समय कब बन रहा है।
एक तरीका है उसका गोचर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि राहु अभी शिफ्ट हो गए 11 नंबर राशि में, केतु शिफ्ट हो गए 5 नंबर राशि में। तो अगर वहां पे शुक्र था तो राहु का शुक्र से संबंध बना, डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। ओके। अगर 5 नंबर राशि में शुक्र था, केतु वहां आया तो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। खराब था तो खराब, अच्छा था तो इसका समय आ गया। तो वो समय कब आएगा? एक तो गोचर से निकालेंगे, जो अब बर्थ चार्ट है, आपका एक बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में तय है कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है। और आकाश में आजकल की स्थिति जो है कि कौन सा प्लेनेट कहां बैठा है। जैसे शनि अभी 12 नंबर राशि में बैठे हैं, राहु अभी 11 नंबर राशि में है, केतु अभी 5 नंबर राशि में। तो उन्हीं राशियों में अगर आप टाइम करना चाहते हैं, शुक्र बैठा है तो रिलेशनशिप पे असर डालेगा, शनि का असर, राहु का असर या केतु का असर। अगर वहां पे शुक्र से कनेक्शन हो रहा है, उसी हाउस में उसी राशि में है, तो समय ऑन हो गया। ओके। और अगर वहां नहीं है तो एक और रीजन है, जब समय ऑन हो जाता है, शनि का एस्पेक्ट आता है, देखता है, हर प्लेनेट देखता है। एस्पेक्ट मींस देखता है, दृष्टि। हाँ, दृष्टि। तो शनि की 3 दृष्टि होती है, हर प्लेनेट की 1 दृष्टि होती है, सबकी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जिसके पास मल्टीपल स्पेशल दृष्टि होती है। उसमें एक शनि है, उसमें एक बृहस्पति है, उसमें एक मंगल है, उसमें राहु केतु का कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि राहु केतु की इंपॉर्टेंट दृष्टियां होती हैं और वो जुपिटर जैसी होती है, 5 और 9, 7 तो सबकी है, स्पेशल दृष्टियां होती है। जैसे शनि की 3री और 10वीं, यानी शनि जहां बैठा है उसको आप 1 मानो ट्रांजिट बेस से। अभी शनि 12 नंबर राशि में, तो 12 को 1 गिनो, फिर 2 और 3, यानी शनि की 3री दृष्टि किस पे पड़ रही है? 2 नंबर राशि पे। अगर वहां पे शुक्र बैठा है तो रिलेशनशिप टाइम ऑन। शनि देवता है समय का, टाइम इज ऑन। वेरी इजी तरीका बताया, बहुत आसान है सर। अब शनि, हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि, शनि 12 नंबर में, 7वीं दृष्टि में क्या है? 6 नंबर राशि, समय ऑन। जिसका शुक्र 6 नंबर राशि में, समय ऑन। मंगल ही मंगल, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चलेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये नहीं कहा। ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, समय ऑन। अब वो अच्छा या बुरा ये कुंडली तय करेगी। इसके उपाय भी होते हैं? कैसे? बिल्कुल होते हैं सब उपाय। तो अगर किसी का मतलब खराब समय आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? हर कुंडली का अलग रूल है। आपको उपाय, अगर जैसे क्या होता है आजकल, उपाय ऐसे ही फ्री मोड में दे देता, तुम ये कर लो, अच्छा ये कर दो, रातों रात अमीर हो जाओगे, तुम ऐसा कर दो, हो जाएगा। सब अमीर हो गए क्या? अरे उपाय पहले से नहीं पता थे क्या? तो फिर हम फिर इतना, हमारा पॉपुलेशन इतना, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है अगर हमारे को इतना ही उपाय पता है? और यही उपाय अगर सब कुछ करने वाला एक ही उपाय, करेक्ट, तो सारे ही हम मल्टीमिलियनर होने चाहिए थे। सही है, क्यों नहीं है? ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि उपाय हर कुंडली के हिसाब से इंडिविजुअल होते हैं। हर कुंडली अलग बोलती है, हर कुंडली कुछ अलग बोलती है, क्योंकि प्लैनेट 9 है, एक नहीं है। और हर प्लैनेट सीधा काम नहीं करता, वो पूरी टीम बना के काम किया। किसी डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, लेकिन बाकी 8 भी तो हैं। करेक्ट, उनको भी तो देखना है, उनको भी तो देखना है, उनका भी रोल है। बिल्कुल। तो जब 9 प्लैनेट का रोल है तो एक उपाय सबके लिए सेम कैसे हो सकता है जब कुंडली सेम नहीं है? एक उपाय सेम हो ही नहीं सकता। तो मतलब सर, जो आजकल हम सोशल मीडिया में जो देखते हैं, इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो अगर किसी की राशि, किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट कहीं बैठा है और वो उपाय कर रहा है देख के या सुन के कहीं से भी, तो गलत इम्पैक्ट भी डाल सकता है वो उपाय? आंसर इज यस। उपाय एक मेडिसिन है, गलत खाली तो नुकसान, साइड इफेक्ट आएगा। अब आप एक बात समझ लीजिए जी, है ना, उपाय क्या कैसे काम करते हैं। अब आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठा लिया, तो ये मेरा बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी को फीवर हो गया, बुखार हो गया, विच इज अ कॉमन, या खांसी जुकाम हो गया, जैसे वेदर चेंज होता है, ये नॉर्मल है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, है ना, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपने दवाई खा ली, आप ठीक हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपका चार्ट ने बताया कि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है या कोई और चैलेंजेस आ रहा है, आपको जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं उसने आपको उपाय दिया, ठीक हो गया, ठीक है। तो जैसे मेडिकल साइंस में दवाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सिर्फ दवाई का नहीं, उससे पहले ये पता करने का भी कि बीमारी क्या है, सर दर्द का रीजन क्या है, रूट कॉज एनालिसिस करता है डॉक्टर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल, है ना। तो पहले वो रूट कॉज एनालिसिस करता है, वो देखता है सर दर्द की वजह क्या है, कहीं आपकी आंखों की रोशनी कमजोर तो नहीं है और आप स्ट्रेन ले रहे हैं जिस वजह से सर में दर्द हो रहा है, कहीं आपका स्टमक अपसेट तो नहीं है जिस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। आई डू नॉट नो एनीथिंग, लेकिन मोटा मोटा जो जनरल जो होता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो पहले वो स्कैन करता है, डॉक्टर पता करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से दवाई देता है कि साहब इसका स्टमक अपसेट है इसलिए सर में दर्द हो रहा है, या इसका आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा लगाना है, नंबर बढ़ना है इसलिए देना है, या एक्चुअली जनरली सर में दर्द का वजह कुछ और हो सकता है, या नींद पूरी नहीं हुई है, कई दिनों से सोया नहीं है, रेस्ट नहीं लिया, तो उसको बोला तुम सो जाओ यार, रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओगे, और एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग के लिए आपको दवाई दे दी। बिल्कुल। तो दवाई उसके हिसाब से बनेगी ना। तो जब आपने रूट कॉज एनालिसिस ही सही नहीं किया तो दवाई सही कैसे जाएगी? तो आप तो सीधा बस दवाई खा जाना। आप ज्योतिषियों के साथ क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या सीधा आते हैं, ये दवाई खा लीजिए और ये ठीक हो जाएगा। अरे साहब उसके सर में दर्द का कारण क्या है पहले ये तो निकाल लो। और है भी नहीं है सर दर्द। हाँ यस ये भी एक मेन पॉइंट है ना कि वो मान रहा है कि मेरा सर दर्द है या मेरे पे इस चीज की कमी है, लेकिन वो भी कारण कुछ और हो सकता है। हाँ। तो जब तक आप उस पॉइंट पे ना पहुंचे जहां आपका एनालिसिस करेक्ट हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप उसके हिसाब से उपाय डिजाइन किए जाते हैं। उपाय स्टैंडर्ड नहीं होते। अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आपको जनरल रिजल्ट चलना है तो ठीक है, आपको जनरल बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। रिलेशनशिप को ठीक रखना है, गाय को चारा खिलाइए। करियर को ठीक रखना है, गाय को चारा खिलाइए। अच्छा हाँ, कबूतरों को दाना दीजिए। करियर को आपने ठीक रखना है, चींटियों को आप चींटियों का दाना देते जाइए, आपका करियर ठीक चलेगा। स्टैंडर्ड रेमेडी कर लो, कोई भी कर लो, कोई नुकसान नहीं है। बट इसका असर ये एक लाइफस्टाइल रेमेडी है। इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। आप आज सुबह, आपका किसी का मान लो जॉब नहीं है, हाँ, या रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपने कहा कि कोई एक एग्जांपल था कि आपने आज सुबह गाय को चारा खिलाया, शाम को रिलेशनशिप ठीक होगी। ऐसा होता है कि जादू थोड़ी है यार। इट इज ए लाइफस्टाइल रेमेडी। करते रहिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन आपको आज जरूरत है तो आपको टारगेटेड बात करनी पड़ेगी। वो जैसे ये कहा जाता है, वो कुंडली पे जैसे कहा जाता है कि सुबह उठ के सबको थोड़ी देर योगा करना चाहिए, फिटनेस पे काम करना चाहिए। तो आज मेरी तबीयत, मैंने आज सुबह सो के उठा, मैंने योगा फिटनेस किया, मेरे को जो आज से 5 साल से जो मेरे को सारी बीमारी थी आज शाम तक ठीक हो गई। ऐसा तो कभी नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आपका बॉडी स्टाइल का पार्ट बना दिया लाइफस्टाइल का। वहां तक तो समझ में आता है। देन देयर इज अ स्टैंडर्ड रेमेडी, यू शुड फॉलो इट। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप अभी इंस्टेंट सोचोगे तो वो नहीं है कुछ। इंस्टेंट कैसे मिलेगा? इंस्टेंट तो सर मैगी भी नहीं है आज के टाइम में। अगर इसको थोड़ा उसमें सोचा जाए 2-3 मिनट तो उसमें भी लगता है। 2 मिनट तो उसमें भी लगता है। सर रिलेशनशिप की बात तो हम कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से कि वीनस ही रिलेशनशिप का करता धरता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिलेशनशिप में जो एक मेन भूमिका आती है शादी। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लोग बाग आजकल लिविंग में पहले रह लें अगर जेनजी की बात करें, पहले जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि हमारे लिए ठीक है या नहीं है। 10 साल रह लिए, फैमिली से सबके संबंध अच्छे हैं, शादी कर ली। शादी होते ही 1 से 1.5 साल में डिवोर्स। मतलब क्यों? मतलब हर चीज सही चल रही है, 10 साल साथ रह लिया, आप एकदम सही था, शादी होती है ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स हो रहा है? सर बड़ा, इट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। इट इज एक्चुअली अ बर्निंग क्वेश्चन। कारण समझाता हूँ। पहले क्या होता था, पेरेंट्स तय करते थे शादी और शादी हो जाती थी, पेरेंट्स का रोल था। अब ये लोग अपने आप तय करते हैं। प्रॉब्लम वहां तक नहीं है। आप 5 साल रिलेशनशिप में रहे, 7 साल रहे, आजकल तो अब आप तो एक स्टेप और आगे चले गए, 11 में भी रह लिए 2-3 साल। बिल्कुल, सब पसंद है, सब अच्छा है, घर वालों को भी पसंद है, दोनों फैमिली राजी है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक जो कपल्स के बीच में होता है, सिर्फ एक शादी नहीं हुई है, शादी होते ही डिवोर्स है। तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब उस कुंडली का 9th हाउस ऑफ रिचुअल खराब था। ओके, अब आप समझना, रोमांस किससे देखते हैं? वीनस, 5वें घर से। कुंडली का 5th हाउस। वीनस तो प्राइमरी है ही। अच्छा, वीनस तो प्राइमरी, वीनस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है। 5th हाउस कुंडली का रोमांस बताता है, 7th हाउस मैरिज बताता है, और मैरिज का रिचुअल 9th हाउस बताता है। रिचुअल जैसे फेरे लेना, ओके, रिचुअल, ठीक है। शादी दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग चीजें हैं। अब ये तीनों अलग हैं। हाँ। अब सर एक्स्ट्रा मैरिटल भी तो है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि 7वां घर शामिल नहीं है, शादी शामिल नहीं है, रोमांस शामिल है, और उसमें रिचुअल भी शामिल नहीं है। बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए, ये रोमांस में चले गए। 9th हाउस आया कुंडली का, यानी वो शादी का रिचुअल। आप रिलेशनशिप में पर रिचुअल नहीं है, खाली 5वां घर काम कर रहा है। आप शादी में हैं, लेकिन आपस में अच्छे संबंध नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, 5वां घर काम नहीं कर रहा, रोमांस गया।
वहां पे कोई ग्रह खराब बैठा है। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है। 9th हाउस में आपने शादी कर ली, रोमांस बढ़िया था, शादी कर ली, और शादी के जो रिचुअल था, मतलब शादी कर ली मीन्स वो शादी वाली के बाद वाली जो एक्टिविटी होती है, मेल फीमेल एक्टिविटी, वो 7th हाउस बताता है ना। फिजिकल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो 7th हाउस बताता है। वहां तक भी सब चल रहा था, यहाँ तक भी चलो मान लिया ओके था, लेकिन शादी का रिचुअल किया, प्रॉब्लम आ गई, 9th हाउस खराब था। अभी अपन जो बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पहले रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए, जैसे मैंने कहा सर दर्द का कारण क्या था, वो यही था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पॉइंट रह गया हमारा। हाँ, उस पर भी आऊंगा, हाँ, उस पर भी आऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सर। उसमें अब 7th हाउस का और 5th हाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब क्या है कि कुंडली का 5वां घर रोमांस ऑन है, ओके, लेकिन 7वां घर पुअर हो गया। अपने घर में रोमांस पुअर है, लेकिन बाहर वाला रोमांस ऑन है। रोमांस तो ऑन है, लेकिन जो 7th हाउस वाला है वो सही नहीं है, बाहर हो रहा है। हाँ, बाहर हो रहा है कहीं, जिससे शादी हो गई, जिसके साथ रिचुअल हो गया, उसके साथ ठीक नहीं है। 7th 9th का जो कॉम्बिनेशन से बन रहा है वो ठीक नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में चलेगा। ओके, बहुत सर, बहुत डिटेल साइंस है, आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जितना डिटेलिंग करेंगे, एग्जांपल देता हूँ कैसे। शादी का पहले वाले मेन सवाल का जवाब देता हूँ। शादी का 9th हाउस खराब हुआ, रिचुअल खराब हुआ, यानी आपकी कुंडली में योग था कि शादी का रिचुअल होने के बाद चैलेंजेस आएंगे, तभी तो आपको ध्यान हो। तो बहुत बार कहा जाता है पेड़ से शादी कर लो, कलश से शादी कर लो, और उसके बाद आप शादी करो। लेकिन सर ये जो पेड़ से शादी वाला पॉइंट कह रहे हैं, ये तो मोस्टली मंगल दोष में कराया जाता है। आप बिल्कुल ठीक करें, बट मंगल दोष इज नॉट द ओनली दोष, और भी बहुत सारे दोष हैं। मंगल तो फेमस ज्यादा है सर। आप ये कहना चाहते हैं कि मंगल लाइमलाइट में ज्यादा रहता है, इसलिए उसको मंगल दोष। करेक्ट, क्योंकि मैं तो यही सुना है, मतलब बचपन से अभी तक, कि मंगल दोष है, इसकी पेड़ से शादी करवा दो। और उसमें मैंने ये भी सुना है कि मतलब जिसकी पेड़ से शादी करा भी दी, वो 5-6 साल उसकी शादी नहीं होती। अभी आ रहा हूं सर उस पर। यह है अधूरा सच। मंगल से का मतलब है, यानी मंगल ही आपकी मांगलिक दोष है, जिसलिए शादी टूट गई। मंगल इज नॉट द ओनली प्लैनेट जो शादी तोड़ने वाला है। क्यों, शुक्र खराब नहीं हो सकता क्या? या शुक्र और वीनस मरकरी मिलके एक साथ खराब हो गए, और उसमें राहु का रोल आ गया, उसने चीटिंग करी, पकड़ा गया, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया या हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, तो उसमें मंगल का रोल कहाँ है? वेयर इज मार्स? रोल ही नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोष कौन कौन देता है, कब कब देता है। अब आप वापस मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, वो है मंगल दोष। 1 मिनट में समझाता हूं, हालांकि इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो सकती है। एंड मांगलिक दोष इज नॉट द ओनली दोष, और भी बहुत सारे दोष होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप योग, ओके, है ना, कंपैटिबिलिटी योग, फिजिकल कंपैटिबिलिटी योग, मेंटल कंपैटिबिलिटी योग, बहुत और चीजें होती हैं। ये किन ग्रहों से देखे जाते हैं? सब इसमें सारे ग्रहों का और हाउसेस का योग होता है। आपके पास कई बार ऐसे योग भी आते हैं कि इसकी शादी कौन बिगाड़ेगा, कौन सा रिलेशन की। कई ऐसे योग होते हैं, कहते हैं कि यार कि बहन भाइयों के चक्कर में गलत सलाह मिल गई, गलत लोगों ने सलाह दे दी, आपको इस चीज को दूसरे तरीके से डील करना चाहिए था। आपने जिन लोगों से सलाह ली, आपने सलाह गलत लोगों से ले दी, वो आपकी रिलेशनशिप बचाने की जगह बिगाड़ गए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका समय ही सही नहीं था, आपको उसे काट लेना चाहिए था कुछ उपाय करके, लेकिन आप वो काट ना पाए और फंस गए। जैसे कुंडली में, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल रिलेशनशिप का या मल्टीपल मैरिज का योग होता है, लेकिन जब वो योग आता है, वो इतने समझदार होते हैं कि वो सेल थ्रू कर जाते हैं, या कोई उपाय कर लेते हैं, या वो इतने मैच्योर होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सबने 4-4 शादियां करी हैं। क्या किसने करी है? बिल्कुल सही बात है, किसी नहीं करी। आज के टाइम में देखने को, आज में भी नहीं होती, लेकिन आजकल डिवोर्स रेट हाई हो गए। हम उसको टाइमिंग को समझते नहीं। और जो पुराने लोग थे, जो हमारे दादा और फादर और इनके जो ये लोग इतने लर्नेड थे, इनका जो लाइफ स्टाइल था, जो ये करते थे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया गाय को चारा देना। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा ऐड करूंगा। ये तो हम डिवोर्स तक की बात आ रहे हैं, लेकिन आजकल मर्डर भी हो रहे हैं प्यार के चक्कर में। सर अब मर्डर तो फिर बैड मार्क्स, इतने केस सर बैड मार्क्स। मंगल ही तो है, अच्छा होगा तो प्रोटेक्शन देगा, खराब होगा किल कर देगा। मंगल ही तो फायर है। ये भी टाइम के अकॉर्डिंग आता है। हाँ,
नहीं, इसका टाइम का नहीं, वो तो बर्थ चार्ट में योग जिसका योग है वही तो करेगा। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि हर एक का हस्बैंड हर एक की वाइफ आपस में एक दूसरे का मर्डर ही करेंगे, नहीं होता सर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, 1 लाख में 1। सही बात। लेकिन 1 लाख में 1 तो है, इसका मतलब कोई तो योग होगा, ऐसे कैसे हो गया? वही चीज मैं वो चीज। हाँ, अब लोग उसको जोड़ते हैं कि मांगलिक दोष से। अरे साहब, हमेशा मर्डर नहीं होते, एक्सीडेंट भी तो होते हैं। 1 मिनट में आप कहते हैं मांगलिक दोष समझाएंगे आप? मांगलिक दोष को समझने का सबसे आसान तरीका है, मांगलिक दोष ये कुंडली में कहा जाता है कि कुंडली में पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां और 12वें घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष है। बाकी सब इतना तंग नहीं करते, 8वें घर को देख लेना। अच्छा, बस 1 महीना बता दिया। और सेकंड जो तकलीफ करता है, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा तंग करता है, वो 8वें घर का मंगल। जो उससे कम तंग करता है वो 7वें घर का मंगल। बस बाकी सब फिर भी चल जाएगा। और अगर इसमें कालसर्प दोष आ जाए तो सर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब एकदम टॉपिक घूम गया है थोड़ा। इंटेंसिटी अब ये आप सर तो जैसा जितना आप उसमें चीजें ऐड करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो वो तो आप एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ये तो हो गया। बिल्कुल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 8वें घर का मंगल है, उसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शादी के बाद वो रिलेशनशिप में या तो एक दूसरे को एकदम अलग कर देगा, डिवोर्स की तरफ ले जाएगा, या आपस में हाथापाई की नौबत ला देता है, या एक्सीडेंट की तरफ ले जाता है। इसलिए 8वें घर को ओवर अग्रेसिव बना देता है, उसको संभलना चाहिए, वहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 7वें घर वाला मंगल ये कहता है कि आपका पार्टनर अग्रेसिव है, या आप अपने पार्टनर पे ज्यादा अग्रेशन दिखाएंगे, तो वो उस घर में शांति कहाँ है? वहां थोड़ा संभलना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑल इज ओके। बाकी वाला मंगल इतना तंग नहीं करता। 7 और 8 स्पेशली देख लेना। ओके। लेकिन इसमें जो मैंने एक चीज और पूछी कि जो पेड़ से शादी भी करवा देते हैं, उसके अभी 5-6 साल तक शादी नहीं होती। ये तो एक हाफ, आपने सुना होगा एक कोटेशन, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। अब आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे टाइमिंग ऑफ इवेंट की। शादी किसी की होने वाली है, मान लो आज किसी एक्स बंदे की शादी होने वाली है, उसकी कुंडली में शादी का योग आ रहा है, ठीक है। अब वो गया साहब, उसकी कुंडली में किसी रीजन से, मांगलिक दोष नहीं, कोई और भी रीजन हो सकता है जिस वजह से उसको 2 शादी का योग है उसकी कुंडली में, समझ गया। आपने जिनसे सलाह ली, पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने बोला कि साहब इनकी पेड़ से शादी कर दीजिए, कलश से कर दीजिए, जो भी रिचुअल है लोकल अपने एरिया के हिसाब से उन्होंने उसके साथ करवा दी। ठीक है, तो उसकी शादी हो गई ना, हो तो गई शादी। लेकिन फिर दूसरी शादी का योग जब होगा तब आएगा, 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 8 साल बाद आएगा। यही गलती करते हैं। अब यही समझने वाली बात है कि जब वो योग आया था तो आपको पार्टनर से शादी करनी चाहिए थी, पेड़ से शादी करनी है या कलश से शादी करनी है। तो जब आपकी, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब आपकी शादी है ना, मान लो आज संडे है, जस्ट एन एग्जांपल है, आपकी शादी है वेडनेसडे को, ठीक है। संडे से शादी का रिचुअल शुरू हो गया, या मंडे से शादी करे, मेहंदी की रस्म हो गई, कोई और रस्म होगी, यहां से शुरू हुई। जैसे मंडे से रस्म शुरू हुई, वेडनेसडे को शादी है, तो मंडे और ट्यूसडे के अंदर इसको कर लो, पेड़ से शादी जो करना। हाँ, और इमीडिएटली वेडनेसडे को एक ही रिचुअल में हो जाएगा सारा। इसका मतलब 2 शादी वाला जो पहला और दूसरा योग एक ही बार में एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया। यू आर सेफ नाउ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ केसेस में ऐसा जरूर होता है कि दूसरा योग 3 साल बाद आएगा। अब आप बैठे रहो, क्योंकि आपने हाफ नॉलेज की वजह से, या अनअवेयरनेस की वजह से, या इग्नोरेंस ऑफ कैलकुलेशन, आपने इग्नोर कर दिया कि अगला योग कब आएगा। आपने करा तो दी, उसकी किस्मत में शादी का योग था, वो पेड़ से करके आ गया। फिर उसके बाद जो अगला योग आएगा, अब अगला योग जब आएगा तब होगा। तो वो जो सिस्टम है ना, अब उस सिस्टम को पकड़ लीजिए कि उस आपका फर्स्ट रिचुअल शुरू होने से लेके, जैसे 3-4 दिन के रिचुअल होते हैं हमारे हिंदू मैरिज में, 2-3-4 दिन लगते हैं, उसके अंदर जिस दिन शादी है उससे पहले या उस दिन सुबह भी कर लो यार, सुबह पेड़ से करवा दो, शाम को, मतलब वो ये जो आपकी मेन मैरिज है जिसके साथ हो रही है वो तो आपकी तय है ही, उससे एक दिन पहले कर लो, सेम डे अर्ली मॉर्निंग कर लो, 1 घंटे के 2 घंटे का प्रोसेस है, 1 दिन पहले। ये नहीं कि पहले पेड़ से करो, उसका ढूंढो किससे करनी है, वो तो दैट इज अ ब्लंडर सर। अब बैठे रह जाओगे, अब आप बैठो, अब आपको मिलेगा नहीं पार्टनर दूसरा आसानी से। अरे भगवान, मतलब इतनी सी नॉलेज की कमी से। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आपने जन्म लिया, हाँ, एक टाइम है, बिल्कुल, उस टाइम के हिसाब से आपका पूरी जिंदगी का गूगल मैप तैयार हो गया। आप ये करेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, संतान होगी, संतान की शादी होगी, अपने बहन भाई से संबंध कैसे होंगे, माता पिता की उम्र कैसी रहेगी, सब दिखता है उसमें।
A to Z। ठीक है। तो इसका मतलब जब टाइम आता है तभी काम होता है। आपकी कुंडली में चाइल्ड बर्थ का योग है, तो क्या आपके पैदा होते ही आपके अगले दिन चाइल्ड बर्थ हो गया क्या? नहीं ना सर, देयर इज अ टाइम। आपकी उम्र हुई होगी, फिर आपकी शादी हुई होगी, फिर आपका और आपकी वाइफ की कुंडली में योग बना होगा, तब चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है। मेरी कुंडली में, हम सबकी कुंडली में एक दिन डेथ का योग है, तो पैदा होते अगले दिन थोड़ी मर गए। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, जब वो समय आएगा तभी तो इवेंट होगा। मेरी कुंडली में या आपकी कुंडली में, मान लो आपकी कुंडली में गाड़ी खरीदने का योग है, मर्सिडीज खरीदने का योग है, या फरारी खरीदने का योग है, कोई सुपर लग्जरियस गाड़ी खरीदने का योग है, तो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन खरीद ली क्या? मेहनत करोगे तभी तो। आप मेहनत करोगे, वो योग एग्जीक्यूट हो रहा है साहब 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 40 की में, 45 की ये भी में दिखता है कि कौन सी। बिल्कुल दिखता है सर। यही तो गोचर और दशाएं यही तो बताती हैं घटना कब होगी। मतलब कुंडली एक दिन का टॉपिक नहीं है, ना एक पॉडकास्ट का टॉपिक है। नहीं सर, मैं इतने सारे कोर्सेज पढ़ाता हूँ जी, इतने सारे, इवन 48 कोर्सेज तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। उसको अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो आपको 1 से 1.5 साल पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाय स्टेप। रैंडम नहीं है कि आज सोमवार है तो मैं सफ़ेद कपड़े पहन के घूमूं, आज मंगलवार है तो लाल पहन लूं, आज बुधवार है तो मैं हरे मूंग की दाल ही खाऊंगा, या आज बृहस्पतिवार है तो आज मंदिर में मेरे को चने की दाल ही चढ़ा के आनी है, पीले रंग के कपड़े पहनने, या आज शुक्रवार है तो मुझे करना है, शनिवार है तो नहीं। ऐसा नहीं होता है। ऐसे होता है क्या? बिल्कुल सही। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहाँ होता है? ये तो वहम है। वहम है ये तो वहम है। अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो आप, अपने ग्रहों को नहीं कर रहे हो। आप समझिए, ये तो वहम है सर। वहम से बचिए और लर्न करिए, सिस्टमैटिक हो जाइए, प्लान कर लीजिए, सारी जिंदगी का सब खुला। जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं काला रंग इज नॉट गुड। कहते शादियों में काला रंग नहीं पहना जाता साहब, किसी को सूट ही काला करता है, आप क्या करोगे? शादी तो उसकी 10-5 बार होगी नहीं। बहुत अच्छा मतलब टॉपिक एकदम आप ले आए इस वाला। मतलब मोस्टली जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है पूजा के समय या कोई भी शुभ कार्य के समय काला कलर नहीं पहनना चाहिए। सब वो ठीक कहा जाता है, पूजा के समय रिचुअल में नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, आप इंटरव्यू देने जाओगे नौकरी का, काला रंग पहन के जाने में क्या आफत है? और वही प्रोफेशनल माना जाता है। आप प्रोफेशनल माना जाता है। आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास शर्ट के कलर के चॉइसेस क्या हैं? आप कॉर्पोरेट बात करो, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक और इस तरह के कलर से आपके पास, बस। और क्रीम एक हल्का सा एडजस्ट हो जाए तो उसके साथ आप टाई वाई मैच करके जा रहे हैं बस। फिर तो आपको पता है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है, लेकिन मेरे को शर्ट व्हाइट पहननी है, मेरे को ब्लेजर पहनना है ब्लैक, ट्राउजर ब्लैक पहनना है, व्हाइट शर्ट पहननी है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर तो रेड है। लेकिन क्या करूं, मैं इस तरह के प्रोफेशन में हूं जिसके अंदर यही पहन के जाना पड़ता है। रेड कलर की टाई लगा ले भैया, कहीं से तो पावर आएगी, कहीं से कुछ मिलेगा। तो सबका कुंडली इंडिपेंडेंटली बताता है कि किसका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा खराब है, उसके हिसाब से आप कलर की चॉइसेस यही करते हैं। तो मेरा कहना ही है कि अभी हम जो बात कर रहे थे, हमको वहम नहीं पालना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए सिस्टमैटिक। आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट अच्छा होगा। किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो बृहस्पति दे रहा है, किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छा है उसको शनि दे रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छा हो सकता है आपको ज्ञान दे रहा हो, शनि बहुत अच्छा है आपको प्रॉपर्टी दे रहा है भैया। सही बात है, मेहनत करवा के प्रॉपर्टी दे रहा है। प्रॉपर्टी मेहनत करा के क्यों? पूर्वजों का नहीं दे सकते? आपके फादर ने 10 प्रॉपर्टी लेके दे दी, अब आप बड़े हुए हैं, 10 से आपको रेंटल इनकम आती है, आप मस्त हो। शनि बहुत अच्छा है, शनि बहुत बढ़िया है, आपको रेंटल इनकम मिल गई। किसी के फादर ने जिंदगी में खूब मेहनत करी, एक पूरी लाइफ मेहनत करते रहे, आपके ग्रैंडफादर पूरी लाइफ मेहनत करते रहे, जब आपका टर्न आया उसको उस बिजनेस को हैंड ओवर लेने का, उसकी वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा थी। मेहनत करी किसी ने, मजा आया आपको वो स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। ये बताती है कुंडली। बिल्कुल, मतलब दिमाग में इतने सारे सवाल सर आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी होते हुए नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे सवालों के साथ आपको लेके आएंगे दोबारा हम लोग, और आप भी नाराज मत होइए, जरूर लेके आएंगे सर को। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।